परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। तो कंबल का वजन दुशाला से भारी है। दुशाला बहुत कीमती है, बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो निराला जी कह रहे हैं, उनकी कविता दी हुई फाड़ करके फेंक करके, वो वाकिफ नहीं है आप भी मेरे मिजाज से, अपनी कुला को न बदलूं सुलेमा के ताज से, है पस्त दुशाला तेरा मेरे कंबल की अगाड़ी, तेरा है मोल में भारी तो मेरा तौल में भारी। विशेषता तो विशेषता है, क्वालिटी तो क्वालिटी है, कोई क्वालिटी इसमें है तो कोई क्वालिटी उसमें रहेगी, ऐसा तो है नहीं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, सबसे बड़ा गुण यही है। और वो कौन सा गुण है भाई? किसी भी तरह हो, कैसे भी हो, कोई बहुत बड़ा होगा अपने लिए होगा, लेकिन जो सबके लिए है वही तो मेरे लिए है। सबके लिए कौन है? भगवान है। ऐसे ठाकुर जी जिनकी कृपा से प्राप्त होते हैं वो हैं राधा रानी। राधा राधा नाम लेते रहो तो अपने आप सारे काम सिद्ध होते जाएंगे। राधा राधा नाम यहां लेते आठो याम, उनके सारे काम अपने आप सिद्ध हो जाते। इसलिए हम बता रहे हैं कि राधा जी का और भगवान श्री कृष्ण का जो परस्पर संबंध है, जो भाव है, वह कौन सा संबंध है? ये बोलिए कि कौन सा ऐसा संबंध नहीं है? क्योंकि जब राधा रानी वंशीय है तो तान बिहारी आ जाते हैं, तब तो समवाय संबंध हो गया। जब राधा रानी जी को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं भगवान, तब संयोग संबंध हो जाता है, आधा राधे भाव संबंध हो जाता है। जब गले मिलते हैं दोनों तो संयोग संबंध अवच्छिन्न हो जाता है, संयोग संबंध हो जाता है। भगवान के राधा रानी से कितने संबंध हैं, इसको बड़े बड़े ऋषींद्र मुनींद्र यमलात्मा विमलात्मा महात्मा गण जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर से निरंतर निरंतरायमान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योगों से भी चिंतन करते रहेंगे तो भी नहीं था पाएंगे, तो भी नहीं नाप सकेंगे। ऐसा प्रगाढ़ संबंध है और इतने संबंध हैं, इतने नाते। उन भगवती राधा रानी का स्मरण करने वाले प्राणी अपने आप भगवान कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, अलग से स्मरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वृंदावन में जाओ तो बोलेंगे राधे राधे महाराज जी, राधे 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 राधे, और वृंदावन से बाहर जाओ तो बोलेंगे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री। वृंदावन में क्या बोलते हैं? राधे राधे महाराज जी, राधे 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 राधे। ब्रजवासी तो रंगबाज होते हैं ना, इसलिए वो कहां प्रणाम करने के चक्कर में और दूसरा कोई नाम प्रणाम 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 ये सब कुछ नहीं बोलते। महाराज जी राधे 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 राधे, मतलब राधे राधे। आपसे कम नहीं है हम, बस इतना है कि हम राधे राधे बोल रहे हैं तो आप भी राधे राधे बोल दीजिए। ये राधे रानी का चमत्कार है। तो भगवती राधा रानी की गोल और भगवान कृष्ण की गोल, ये दोनों दो तरफ से आकर के एक चौराहे पर मिल गए। अब राधा रानी की गोल
और भगवान कृष्ण की गोल राधा रानी की सखियां, वो राधा रानी की सखियां बोल रही हैं, बोल राधे रानी की जय। ऐसे मुर्दा की तरह नहीं, जोर से बोलो, बोलो राधे रानी की जय। हाँ, अब पता चला कुछ जीवित लोग बैठे हैं यहाँ। राधे रानी तो भगवान कृष्ण वाले ही कौन, तन सूखा मन सूखा श्रीदामा, ये बोल बोल सांवरे श्याम की जय हो। अब इन दोनों में आगे पीछे, ये एक बार जोर से बोले तो वो 2 बार जोर से बोले, फिर एक ग्वाल बाल बोले 2 बार तो राधा रानी की गोल 4 बार बोलने में तो तेज होते ही हैं। अगर 2 शब्द आप बोलें, जब तक मौन है तब तक मौन है, लेकिन जब बोलना प्रारंभ होता है तो आपको मौन हो जाना। क्या बेचारे मौन ही रहते हैं। एक भक्त हैं हमारे, उनकी श्रीमती बहुत बोलती, तो हम बोलते क्या है, बोले गुरुजी बोलते हुए तो हम का बोली आखिर, अब यह बोल लेते हुए हमारे बदले, यही हमारे बदले बोल ले रहे हैं तो अब हम क्या बोलें। इसलिए हमने कहा है तो सर्वदा आपकी सेवा कर रही हैं, मतलब आपके बदले भी बोल रही हैं, अपने बदले भी बोल रही हैं। यात्री यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, आपस में बातचीत होने लगी, सामने वाली सीट पर बैठे यात्री ने कहा मेरी पत्नी तो बहुत बड़ी विदुषी है, पढ़ी लिखी है। बोले क्यों? बोले किसी सब्जेक्ट पर 3 घंटे स्पीच दे सकती है। बोले हैं? तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं, मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी से भी विदुषी है, पढ़ी लिखी है। बोले कैसे? बोले वो 6 घंटे किसी भी सब्जेक्ट पर बोल सकती है। तब तक ऊपर बर्थ पर एक आदमी था, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। बोले क्या हुआ क्या हुआ? वो आदमी बोला क्या हुआ क्या, तुम दोनों की पत्नियां मूर्ख हैं। बोले क्यों? बोले तुम्हारी पत्नी किसी सब्जेक्ट पर 3 घंटा, तुम्हारी पत्नी किसी सब्जेक्ट पर 6 घंटा, एक मेरी भी पत्नी है जो बिना किसी सब्जेक्ट के 24 घंटे बोलती है। तो तुम क्या हो आखिर? मेरा जो सौभाग्य है वो तुम लोगों का नहीं हो सकता। मेरा सौभाग्य क्या है? अरे 3 घंटा वो बोलती है, उसका दुगना 6 घंटा, और उसका चौगुना 24 घंटा। तो समझनो पड़सी, क्या बोलते हैं मारवाड़ में, समझनो पड़सी, समझना पड़ेगा क्या है ये बात थी। और ऐसी बात, लेकिन राधा रानी कैसी है? राधा रानी की एक कोई भी ऐसी वाणी कब इनके मुख से निकले सुनने के लिए श्याम सुंदर श्री कृष्ण लालायित रहते। जब बोलना चाहती हैं तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को लगता है कि जैसे कमल की पंखुड़ी अभी हिल रही है, ऐसे ओष्ठ। लेकिन राधे रानी की सहेलियां वो कई गुना बोलने वाली, इसलिए जब बोली बोल राधे रानी की जय, तो ये सब ग्वाल बाल झेपे। जब झेप गए तो और जोर से बोल सांवरे सरकार की जय। अब भाई, अब दोनों जब तक बच्चों में लड़ाई झगड़ा रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन बच्चों की लड़ाई में बड़े अगर पार्टिसिपेट करने लगे तो बंटवारा निश्चित। इसीलिए बच्चों की लड़ाई में बड़ों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, वो अपने आप सब कर करा लेंगे। लेकिन अब यहां बात आई, अब दोनों के भक्त सामने बात हो गई, कौन बड़ा है? अब अपने बॉस को कौन छोटा मानेगा? अपने बॉस को तो सब लोग बिग बॉस ही कहेंगे। इसलिए श्याम सुंदर मेरे सबसे बड़े। राधे रानी के ग्रुप ने कहा राधे जी हमारी राधा रानी सबसे बड़ी।
अब फिर क्या पूछना? अब ये प्रश्न उठा, निर्णय कैसे हो? कौन निर्णय करेगा? भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा कि क्या इस फालतू फंड लफड़े में पड़ना, राधा रानी को ही बोल दो। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा, जो राधा रानी निर्णय दे देंगी, कौन बड़ा है हम दोनों में? मैं बड़ा हूं कि राधा रानी बड़ी? अब यही निर्णय दे दें। स्वाभाविक है कि जब आप खुद ही दूसरे के ऊपर छोड़ दें निर्णय, तो अपने को तो अपने मुंह मियां मिट्ठू तो बनेगा नहीं, अपने को तो बोलेगा नहीं, भगवान को ही। भगवान ने इस बुद्धिमानी से कहा कि राधा रानी निर्णय करेंगी कौन बड़ा, और कह करके डिप्लोमेटिक स्माइल, मुस्कुराते हुए कूटनीतिक मुस्कान श्याम सुंदर श्री कृष्ण देखे और सोचे, अब तो मेरे फेवर में जजमेंट आएगा ही। राधा रानी से दोनों ग्रुप ने कहा, बोलो बोलो राधे रानी जी, बोलो बोलो बोलो, कौन बड़ा है तुम दोनों? राधा रानी बोल नहीं रही थी, बोलती कम ही, मैंने बताया था अभी। श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा, बोलो ना। राधे रानी ने कहा, बोलूं? बोले हाँ, सच सच बोलूं? बोले सच ही बोलने के लिए तो मैंने आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया है, सच ही बोलने के लिए तो आपको अधिकार दिया है, अब बोलो। राधे रानी ने कहा, मैं बड़ी हूं। अब तो सारा खेल ही गड़बड़ा गया। भगवान कृष्ण ने सोचे तो चाल उल्टी पड़ गई। राधे रानी ने कहा, मैं बड़ी हूं। अब इस पर तालियां बजाने लगे, तड़ 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 तड़, सब सहेलियां। एक ग्वाल बाल बेचारे सांप सूंघ गया, इनको चुप हो गए। निर्णय का अधिकार दिया और उन्होंने कह दिया, मैं बड़ी हूं। अब भगवान कृष्ण तत्काल बोलते, कैसे तुम बड़ी हो? अपने फेवर में होता तब तो कुछ बोलते नहीं, और अगर फेवर में परिणाम नहीं आया तो चाहे ईवीएम मशीन खराब हो जाए और चाहे बूथ कैप्चरिंग हो जाए, चाहे फर्जी वोटर लिस्ट और चाहे फर्जी मतदाता पहचान पत्र, अभी पकड़ा गया है ना, 11,000 मतदाता पहचान पत्र फर्जी पकड़ा गया कर्नाटक में। तो भगवान के फेवर में तो था नहीं। अगर रिजल्ट फेवर में होता तब ना, जब राधा रानी ने कहा मैं बड़ी हूं, तो भगवान ने तत्काल झल्ला कर, कैसे बड़ी हो? बोले सुनो बताती हूं। बोले क्या? बोले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी आप हैं। अब ग्वाल बाल जो है उभरने लगे, बोले कि अब तो अपने श्याम सुंदर के फेवर में अब बोल रही है ना राधा रानी, बोल रही राधे रानी, आर्गुमेंट कर रही है, कह रही है कि सकल ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के स्वामी, सर्वेश्वर, सृष्टि स्थिति संहारन कर्तुम समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, करने में न करने में, दूसरी तरह से कर देने में समर्थ आप। और आप ऐसे सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी, आपका मेरे सिर पर हाथ है, इससे बढ़कर के मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है, इसलिए मैं बड़ी हूं, आपका हाथ मेरे सिर।
ग्वाल वालों ने सोचा वाह, अपनी तो विजय हो गई। तब आगे बोलती है ज्यादा फूलो मत, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे सिर पर इनका हाथ है। लेकिन ये छोटे इसलिए हैं कि जो सांप खा जाता है मांसाहारी मोर, उस मोर का पंखा इनके सिर के ऊपर है। इसलिए मेरे सिर के ऊपर तो इनका हाथ है, जो सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी, इनका हाथ है। तो कौन बड़ा है? रियलाइज कर गए दोनों ही। अरे राधे रानी ग्रुप तो पहले से ही संतुष्ट था, लेकिन ग्वाल वालों का ग्रुप भी संतुष्ट हो गया। ऐसी भगवती किशोरी जी का स्मरण करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपने आप होती है। इसलिए पहले हम राधा रानी का स्मरण करते हैं। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।